ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि चैप्टर नंबर 5 यानी कि ये जो पोएट्री है 5 सुभाषित वैभव, इसका ग्रामर पार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये पोएट्री। आपने फर्स्ट टाइम मैंने जिस तरह से आपको बताया उस हिसाब से आपने सारे श्लोक का ट्रांसलेशन आप लोगों ने लिख लिया होगा। लर्न करिए, पॉइंट वाइज बनाइए और ये आठों के आठ जो ट्रांसलेशन है यानी कि श्लोक है वो आप लिखिएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू पार्ट। एंड आपको क्या करना है, फटाफट से अपने पास ले लेनी है एक नोटबुक, पेन। ऊपर की साइड में लिखनी है आज की डेट एंड संस्कृत पोएम नंबर 5। इसके एमसीक्यू आपको लिखने हैं। आपको सबसे पहले लिख देना है 1 to 5 नंबर्स। ठीक है, और पहला क्वेश्चन से, चला चले संसारे किम निश्चलम, यौवनम कीर्ति वृत्तम या चित्तम। आपको जो भी राइट आंसर लग रहा है आप अपने हिसाब से लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत होता है तो ही इंसान सीखता है, आप भी गलतियों से सीखेगा, है ना। भले 5 में से 2 मार्क्स आए तो ये देखिएगा कि मुझे सिर्फ 3 ही लर्न करने बाकी, 2 तो आ गए हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए नंबर 1 करिए और उसके बाजू में आपको जो राइट आंसर लग रहा है वो लिखिए। फिर मैं आपको इसके सारे आंसर बताता हूँ। ठीक है, के शांति मिच्छति, कौन शांति इच्छता है, राजन के पश्यति, राजा किससे देखता है, पापस्य कारणम किम, पाप का कारण क्या है, एंड तक्षकस्य विषम कुत्र भवति, स्नेक यानी कि सांप का विष कहाँ होता है। ठीक है, तो चलो 1 2 3 4 एंड 5। चलो तो अभी आपको मैं आंसर दे रहा हूं, ये रहे राइट आंसर्स। फर्स्ट का है ख यानी कीर्ति, सेकंड का है ग यानी साधव, 3 का है ग यानी चारों यानी कि स्पाइसेस, जासूस, फोर्थ का है लोभ, एंड फिफ्थ में है ड यानी कि दंते, दांत जो है वहां पर तक्षक यानी स्नेक हमेशा अपना जहर रखता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या है, आपको वापस से पेन को रुकना नहीं है, आपको वापस से 1 2 एंड 3 नंबर दे दो और यहाँ पर आपको वन वर्ड आंसर लिखना है, जड़ाय किंदेय। हमें जो जड़ इंसान होते हैं जिसके पास नॉलेज नहीं होता है, इसको मैं क्या देना चाहिए, आपको आंसर नहीं पता है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर भी दूंगा। ठीक है, बस सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा याद रखो जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके अंदर एक शब्द जो होता है जो आपका आंसर बनाता है, आपको इसकी जगह रिप्लेस करना होता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर किम है, इसमें भी किम है और इसमें क्या है, कुत्र। तो चलो इसके आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है, किम की जगह आप क्या लिखोगे, ज्ञानम। तो आंसर हो जाएगा जड़ाय ज्ञानम देयम, फुल स्टॉप। लोभात क्रोधः प्रभवति, फुल स्टॉप। वृक्षस्य विषम पुच्छे भवति, फुल स्टॉप। आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे, बहुत ही इजी है। ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रामर में क्या दिया है कि ये जो वर्ड है ना, दैट इज ज्ञानाय। आपको बताना है कि इसका मूल रूप क्या है, ये किस में से बना है। तो देखो पीछे क्या लगा है, आय लगा है। अगर मैं आय हटा देता हूं तो मूल रूप बन जाएगा ज्ञान। ठीक है, तो इसको मूल रूप कहते हैं जिसमें से ज्ञानाय बना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, गुणाहा, तो मूल रूप क्या बना, गुण। मक्षिका, मक्षिका मूल रूप है, मक्षिका मतलब मक्खी। ठीक है, स्पाइस, हाउस हाउस फ्लाई। एंड दरिद्राय, दरिद्र मूल रूप है। लोकात, लोक मूल रूप है। एंड उत्सवे, उसमें उत्सव उसका मूल रूप हो गया। अब क्या करना है, ये जो हमने वर्ड यानी कि मूल रूप बनाया है उसका एंडिंग लेटर देखो, गुण। तो ये अकारांत है क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है। अगर गुणा होता तो हम उसको आकारांत लिखते, गुणी अगर होता तो हम इकारांत लिखते। और यहाँ पर क्या है, गुण है, सो हमने अकारांत लिखा। ज्ञान है, अकारांत लिखा। मक्षिका, देखो यहाँ पर आ आया तो आकारांत लिखो। दरिद्र कुछ नहीं है, अकारांत। लोक अकारांत, उत्सव अकारांत। कितना इजी था। ठीक है, नाउ ये वाले पार्ट में गुण जो है वो पुल्लिंग शब्द है, मक्षिका मक्खी स्त्रीलिंग शब्द है, दरिद्र गरीब लोग जो होते हैं पुअर पर्सन, पुल्लिंग शब्द, लोक पुल्लिंग शब्द एंड उत्सव इज अ पुल्लिंग शब्द। ठीक है, अब क्या करना है पता है, ये जो दोनों आंसर्स है वो आपको यहाँ पर ये जो शब्द है वो अकारांत का शब्द है। तो आपको जन का टेबल दिया होगा,
टेक्स्ट बुक के अंदर, उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है एंड उसको लर्न भी करना है। तो आप देखो यहाँ पर क्या दिया है, गुणाय यानी दिया है ज्ञानाय। तो यहाँ पर आय लगा है, तो आय कहाँ पर लगता है, चतुर्थ विभक्ति एक वचन होता है। तो आप उस टेबल में देखोगे तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर से आप देखोगे आय कहाँ लगता है, चतुर्थ विभक्ति में। उसी तरह से यहाँ पर दिया है गुणाहा, यानी कि यहाँ पर एक डंडी एंड डबल डॉट दिया है जो प्रथम विभक्ति बहुवचन में होता है। तो आप टेबल को लर्न करिएगा। अच्छा, हमारा संस्कृत का और एक हमारा आएगा एक टेबल, आप उसको भी लर्न करिएगा। उसमें देखिएगा कि हमने आपको उसके अंदर भारत पाकिस्तान का टेबल बना के बहुत ही कॉमेडी वर्जन में आपको इसको समझाया है, तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो वहां पर इसके सारे आंसर्स आपको आइडिया आएगा कि जहां पर हमने आय लगाया तो चतुर्थ विभक्ति, आत लगाया तो पंचम विभक्ति, ए लगता है तो सप्तमी विभक्ति कैसे बनता है, ठीक है। तो आप इसके एक्सरसाइज को लिख लीजिए फटाफट से एंड ये आपके बन जाते हैं 25 मार्क्स और यहाँ पर 3 ऐड कर दिए तो कितने हो गए, 28 मार्क्स। तो आपको क्या करना है, ये काम करना है, आपको इसको देखना है और इसके आधार पे आपको पूरा टेबल वापस से लिखो एंड अच्छी तरह से हो जाए, फिर देखो मैं आपको वापस आंसर दे रहा हूँ। तो ये आंसर को आपको चेक करना है और आपको बताना है कितने मार्क्स आए। मुझे बताइए नीचे कमेंट्स बॉक्स में कि 28 में से आपको कितना आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया है इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स, बहुत ही इजी है। हाउ मेनी क्वालिटी डज अ रीडर हैव, a good reader should have 6 quality. There are a follow: sweetness, clarity of letters, isolation of words, pleasant installations, boldness of confidence, and rhythmic flow of word and concern. Second question, what should be given to the poor? तो आंसर है money should be given to the poor. And third question है whom does a poet believe to the his relative? तो according to poet, one who stand by him during a festival, famine, difficult period, war with the enemy, as well as in the chrysanthemum और इन द रॉयल असेंबली। ये 6 जगह पर जो हमारे साथ खड़ा रहता है वो हमारा सही रिलेटिव है। उसके बाद है आपके लिए विचार विस्तार, जो मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है ना। जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, इसको अच्छी तरह से कैसे लिखते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिखो, फिर उसका एग्जैक्टली ट्रांसलेशन, एक लाइन छोड़ो, एक्सपांशन ऑफ मीनिंग, एक्सपांड द आइडिया, एंड लास्ट में आपको मोरल देना है। ये 4 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, चलम वीतम चलम चीतम चले जीवते यौवने, चला चलम मीदम सर्व कीर्तिरेव ही जीवती। तो आप इसका ट्रांसलेशन लिखना है, वेल्थ इज अ ट्रांसलेटरी, माइंड इज अ फीकल, लाइफ इज अ यूथ as unstable, all in these considered stable, and the unstable only the fame and reputations lives forever। जीवन के अंदर हमारी रेपुटेशन एंड फेम जो है हमेशा आगे बढ़ता है। आप इसको एक्सपांशन आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, है ना, पर बस आपको इसका मतलब पता चलना चाहिए। इसको रीड करो, इसको समझो एंड लास्ट में आपको मोरल लिखना है, one should give more importance to creative and the maintaining one's good reputation than to occupy the material things, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा भी है इसके अंदर, उसको भी आप जरा देखिए। तक्षकस्य विषम दंते, मक्षिकायस्य मस्तके, वृषकस्य विषम पुच्छे एंड सर्वांगे दुर्जनस्य ततः। यानी कि the snake has poison in his teeth, the fly has poison in head, and the scorpio has poison in tail. But wicked people, whole body is full poison. तो इसमें बताना चाहते हैं कि जो खराब इंसान है उसके साथ आपको कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके पूरा बॉडी, उसका मन, उसका शरीर पूरा का पूरा खराब है। तो आप उसको अपनी भाषा में एक्सपांड करिएगा, बाकी ये जो चीज है वो भी आपको हेल्प कर सकती है। मोरल लिखिएगा लास्ट में, वन शुड बी एक्स्ट्रा कॉशन विद डीलिंग विद विकेड पर्सन, हमें कभी भी खराब लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा इसके अंदर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट LBH यानी कि लर्न बाय हार्ट श्लोक है जो आपको लिखना है एंड लर्न भी करना है। मैं आपको थोड़ी इसकी ट्यूनिंग बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया है, चलम वीतम चलम चीतम चले जीवते यौवने, चला चलमीदम सर्वे कीर्तिरेव ही जीवति। इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। थोड़ा राइमेटिक बनाओ, चलम वीतम चलम चीतम चलम जीवते यौवने,
चलाचलमीदं सर्वे कीर्तिरेव हि जीवति, है ना? एंड सेकंड है दरिद्रायं धनदेयं ज्ञानदेयं जडाय च, पिपासिताय पीनितं, क्षिदिताय च भोजनम। वापिस से, दरिद्राय धनम देयम ज्ञान देयम जडाय च, पिपासिताय पानिम एंड क्षुधिताय च भोजनम। ठीक है, तो हमेशा गरीबों को आप पानी पिलाएगा एंड जो भी भूखा है उसको भोजन जरूर दीजिएगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अच्छा कार्य जो करेगा पहले उसका मजाक उड़ेगा, फिर उसको कुछ लोग विरोध भी करेंगे और फिर उसको स्वीकार करेंगे। आप भी अच्छा कार्य करते रहो, मेरा साथ देते रहो एंड इसको लर्न करके मुझे बताइए आपको कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट आपका छठा जो पोएम है, चैप्टर्स है, वो आपके लिए जरूर लेके आ रहा हूँ। ट्रांसलेशन इंग्लिश में रहेगा एंड गुजराती में भी। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएगा, हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब के अंदर बहुत सारे कमेंट्स दीजिए और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाइए। ठीक है, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।